Hello bachcho, let's see this question, and the question says a short circuited coil is placed in a time varying magnetic field. Electrical power is dissipated due to the current induced in the coil. If the number of turns were to be quadruple यानी कि fourth time and the wire radius is half, the electrical power dissipated है ना would be कितनी हो जाएगी इलेक्ट्रिकल पावर। हमसे ये चीज पूछी गई है 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, 2 मार्क्स का। देखिए किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सॉल्यूशंस के अंदर सबसे पहले हम लोग चलते हैं बेटा की पॉइंट्स पर। किस पर चलते हैं? की कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। ठीक है, की कॉन्सेप्ट जो हम लोग यहाँ पर काम में लेने वाले हैं वो क्या क्या है, देखिए ध्यान से। सबसे फर्स्ट नंबर पर जो आता है हमारे पास में पावर, तो P इज इक्वल टू कितना होता है, V स्क्वायर बाई आर, या फिर आप बोल दीजिए इंड्यूस्ड ईएमएफ का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना होता है हमारे पास में R होता है। ठीक है, और यहां से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है दैट विल बी इक्वल टू E इज इक्वल टू वो कितना है माइनस का डी फाई बटे dt होता है। ठीक है, और यहाँ पर डी फाई क्या होता है बेटा, फाई दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, या फिर हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं बेटा इसको, और जो E होता है दैट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, और यही जो फाई इक्वल टू होता है दैट विल इक्वल टू NBA होता है। तो देखिए अगर मैं यहां से इस चीज को प्रूव करूंगा तो यहां से जो E की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में दैट विल बी इक्वल टू माइनस का NA, और ये रेट में चेंज हो रहा है यानी कि dB बाई dt। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास में। अब सिंपली अगर हम लोग जानते हैं तो जो R होता है ना, R मतलब क्या बेटा, हमारे पास में जो रेजिस्टेंस होता है ना, रेजिस्टेंस दैट इज R, वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है एक तो लेंथ के और डिवाइडेड बाई एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और पाई आर स्क्वायर, पाई तो एक कांस्टेंट है यानी कि आर स्क्वायर के ये क्या हो जाता है हमारे पास में बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। सिंपली यही वाली चीज हमें निकालनी है। एल क्या है बेटा, लेंथ है। ठीक है, और आर क्या है, रेडियस है, और कैपिटल आर क्या है, दैट इज रेजिस्टेंस है। ओके, तो यहां से जो हमारे पास में पी की वैल्यू आ जाएगी तो पी इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, या फिर मैं इसको प्रोपोर्शनल बोल देता हूँ, ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, ये एन स्क्वायर एंड आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये वाला हमारे पास में फॉर्मूला ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, देखिए। ठीक है, तो जैसे हमारे पास में ये आ गई तो हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं P2 बाई P1। ठीक है, प्रोपोर्शनल में आ गया तो हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं ना इसको P2 बाई P1। तो जो यहाँ से P2 बाई P1 की जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी इक्वल टू, हमने इसको कितना नंबर ऑफ टर्न्स के लिए बोला गया था और रेडियस को हमने हाफ कर दिया था, तो दैट विल इक्वल टू 4। यहाँ पर 4 के इक्वल आ जाएगी। दैट मीन्स ये कितनी हो जाएगी बेटा, क्वाड्रपल हो जाएगी। जो हमारे पास में डी है वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको हाईलाइट कर देते हैं यहाँ से, ये वाला हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।